हाय, दिस इज रमन। वेलकम बैक इन रूट टू सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। हम चैप्टर नंबर 3 पे बात कर रहे हैं। तो हमारे चैप्टर में हमने ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ लिया था। हमने सबसे पहले देखा था कि हमारी जो दोनों इक्वेशंस होगी, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहला ग्राफिकल मेथड होता है, एक तो हमारा होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा हमारा एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके अंदर आज एक अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं हम। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड के बारे में। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। चलिए तो हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन। उसने कहा है कि ड्रॉ द ग्राफ। हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है किस किस के बीच में। सबसे पहले हमें बात करनी है, इक्वेशन दे रखी है हमें x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमें ये दे रखी है। दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। हमें सेकेंड इक्वेशन ये दे रखी है और हमें कहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, कि हमें एक ट्राइंगल बनने वाला है जिसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दोस लाइंस द एक्स एक्सिस। हमें ये बोला गया है कि हमारे पास कोई दो लाइंस हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक हमारी एक्स एक्सिस की जो लाइन बन रही है, इन लाइंस को हम मिला के हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और हमें उसके वर्टिसेस के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें इन लाइन को ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए ग्राफिकल मेथड यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ जैसा फॉर्मेट बना लेते हैं। चलिए ठीक है। तो ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस, ये हमारा माइनस वाई एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया प्लस वाई एक्सिस। यहाँ हमारा क्या होता है ओरिजिन 0 0। ओके, इसके बाद में देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम एक वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाते हैं। तो x इक्वल्स टू वाई अपोजिट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस 1 अपोजिट साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा -1। ओके, अब हम बात करते हैं। अब हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यूज अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। हम किसी एक वेरिएबल की हम y की वैल्यू मर्जी से पुट करते हैं। y इक्वल्स टू 1, अगर y इक्वल्स टू 1 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर x की वैल्यू क्या है 0 है y की, तब क्या है 1 है। उसके बाद में अगर y की वैल्यू हम 2 लेट कर लेते हैं। अगर y की वैल्यू 2 लेट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलिए, इक्वेशन में y की वैल्यू 2 रखिए, -1 तो 2 माइनस 1 तो क्या बचेगा हमारे पास 1 आएगा। तो हमारे पास जब y की वैल्यू 2 थी तो x की वैल्यू क्या आई 1 आई। उसके बाद में जब y की वैल्यू क्या होगी हमारी 3 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो जब x की वैल्यू क्या होगी 3 तो y की क्या जब y की 3 होगी तो x की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारी क्या है, देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। हम इस वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, दूसरे को अपोजिट साइड ले जाते हैं। तो 3x इक्वल्स टू 12 माइनस 2y। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12 माइनस 2y बाय 3। अब x की वैल्यू जब आप 1 पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू जब आप 1 पुट कर रहे हैं, 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, या फिर 3 पुट कीजिए। अगर मैं 0 पुट कर दूं, अगर मैं 0 पुट करूंगी तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी 12 माइनस 2 इंटू 0 हमेशा क्या होता है 2 इंटू 0 0 ही बनेगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 12 बाय 3, यानी कि क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। कि जब हमने y की वैल्यू क्या रखी कि y की वैल्यू हमने क्या रखी 0 रखी तो x की क्या आ गई 4 आ गई। उसके बाद में जब y की वैल्यू हम 1 रखते हैं या 2 रख लीजिए, y की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो आपके पास ये क्या आएगा
12 माइनस 2 2 ज़ा 4/3, तो ये आपके पास आएगा 8/3, विच वन इज 2.6 के अराउंड आएगा। ठीक है, कि जब आपकी y की वैल्यू 2 थी तो x की वैल्यू क्या थी, 2.6 के अराउंड थी। उसके बाद में जब आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, 3, y की वैल्यू 3 आएगी तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 12 माइनस 2 3 ज़ा क्या होगा, 6 होगा, अपॉन में 3, दैट इज 6/3, दैट इज 2, कि जब y की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब बनाते हैं हम इन दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, फिर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3। अगर आप इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपका एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू आएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब देखिए जब x की वैल्यू क्या थी, 0 थी, और y की क्या थी, 1 थी, तो हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा। उसके बाद में देखिए जब x की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो y की क्या थी, 2, तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ आएगा, यहाँ। उसके बाद में जब y की वैल्यू 3 थी तो x की वैल्यू क्या थी हमारी, 2 थी, तो हमारा कुछ ऐसी लाइन आ जाएगी बिल्कुल। अब जब इसे स्केल से ड्रॉ करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। जब x की वैल्यू 4 थी तो y की क्या होगी, 0 होगी। जब x की वैल्यू 2.6 तो 2.6 इसके अराउंड होगी, और y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कुछ ओके, यहीं आएगा। इसके बाद में थर्ड पॉइंट, सॉरी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट कुछ आएगा यहाँ इसके अराउंड, और उससे नेक्स्ट पॉइंट हमारा 2 और 3, तो हमारा यही वाला, तो हमारी कुछ ऐसी लाइन हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा, उस ट्राइंगल के वर्टिसेस बताओ। तो आपके पास ये वर्टिस, इसको क्या मान लो आप, ए लेट कर लो, इसको बी कर लो, इसको सी लेट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, एक्स का -1 और 0, तो ए के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, 2 और 3 होंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, 4 और 0 होंगे, और सी के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे क्या होंगे, -1 और 0। यही हमारे तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। कि सबसे पहले आपको दोनों के दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है, उसके बाद में जहां जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्राइंगल बन रहा है, उनके वर्टिसेस बताने हैं, तो हमने इनके वर्टिसेस बता दिए। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अलजेब्रिक मेथड में। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7, जब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की, तो एग्जाम्पल नंबर 7 आपका है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। एंड नेक्स्ट बात करें, हमारी सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। हमारे पास दोनों के दोनों इक्वेशंस आ गई। अब देखिए, अब हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, आपकी ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, आप या तो फर्स्ट इक्वेशन लीजिए या आप सेकंड इक्वेशन लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करिए। जैसे हमारे पास ये है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लूँ, इस 2y को दूसरी साइड ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारी क्या होगी, x की वैल्यू होगी। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, कि हमने x की वैल्यू फाइंड करी है उसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया, तो क्या आएगा 7, x की वैल्यू देखिए 3 माइनस 2y। उसके बाद में हमारे पास क्या है, माइनस का 15y इक्वल्स टू आएगा 2। अब सॉल्व कीजिए। अब इस नंबर को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा 21।
माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। जब हम इस प्लस 21 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2 माइनस 21। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 29 किसका, माइनस का y इक्वल्स टू 19। ठीक है, अब इसको जब ये मल्टीप्लाई में वैल्यू है, y के मल्टीप्लाई में वैल्यू है, वो कहाँ चली जाएगी, दूसरी साइड जाएगी, तो डिवाइड में जाएगी। तो y इक्वल्स टू माइनस 19 बाय माइनस 29। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 19 बाय 29। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, दैट इज एक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दूं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि यहां से y की वैल्यू आप उठाइए और इसमें पुट कर दीजिए। तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू देखिए यहां भी अभी हमने फाइंड करी है 19 बाय 29। तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 38 आएगा अपॉन में 29। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 87 माइनस 38 बाय 29, विच वन इज 49 बाय 29। ये हमारी x की वैल्यू। ये था हमारा क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन चूज करनी है अपनी मर्जी से। उसके बाद में उस इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब उस x की वैल्यू को या उस वेरिएबल की वैल्यू को उठा के दूसरी वाली इक्वेशन में रख दो। दूसरी वाली इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो एक वेरिएबल के अंदर बन जाएगी, और एक वेरिएबल में बनने पे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। जब वहां से हम उस एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम उसे जो हमने अभी अभी फाइंड करा है वहां पुट करो और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अभी एक बार के लिए आराम से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, आपसे हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, आपको सेकंड इक्वेशन में सिर्फ एलसीएम लेना है और उससे सॉल्व करना है, वो भी हो जाएगा। थर्ड भी आप ट्राई करिए, आपसे हो जाएगा। हम बात करते हैं फोर्थ की। हमारे पास फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ देखिए हमारा क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। इसके बाद में सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 0.4x प्लस 0.5 इक्वल्स टू 2.3। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। चलिए तो हम बात करें। अब सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इन्हें एक नॉर्मल मेथड में लेके आना पड़ेगा जिसका हम यूज करते हैं। देखिए अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 10। इस पॉइंट को हटा दूं तो भी अपॉन में 10 आएगा, इस पॉइंट को हटाऊं तो भी अपॉन में क्या आएगा, 10 आएगा। सिमिलरली इसमें भी अपॉन में 10, अपॉन में 10 और इसके अपॉन में भी आ जाएगा 10। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा, 10। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या आएगा, 13 बाय 10। अब देखिए इस 10 से ये 10 चला जाएगा, आपके पास इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इसी तरह इसकी भी बात कर लेते हैं तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, 4x प्लस 5y बाय 10 आएगा इक्वल्स टू 23 बाय 10। इससे ये चला जाएगा तो आपके पास बचेगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये हमारी होगी इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास दो सिंप्लीफाई इक्वेशंस बन गई। आप इसमें से किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इसमें से चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अब दोनों में से किसी भी एक में से किसी एक वेरिएबल आपको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है किसी आसान इक्वेशन पे। हमारी आसान, इसकी कंपैरेटिवली ये आसान लग रही है तो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं। 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 माइनस 3y बाय 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम इसी x की वैल्यू को किस में पुट करते हैं, इस इक्वेशन। इसमें पुट करेंगे तो देखो 4 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23।
अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि ये सिर्फ एक वेरिएबल में आ गए। अब चलिए सॉल्व कीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 26 और ये हमारे पास क्या आएगा 6y, यहाँ 5y इक्वल्स टू क्या आ गया 23। अब इसको अपोजिट साइड लेके जाते हैं। जब इन दोनों की बात करते हैं तो ये देखिए ये वाली वैल्यू के आगे साइन किसका है, माइनस का 6y, ये प्लस का 5y। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस का y। जब हम इस 26 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 23 माइनस 26, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस के 3 के, तो यहां से y हमारे पास क्या आ गया 3। ठीक, माइनस से माइनस चला जाएगा ना। अब इस 3 को पुट कर दो इसके अंदर, तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस 9 4/2 इज 2, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन को चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है गलत, तो आप x एंड y की जो वैल्यूज है वो पुट करके देखिए कि x की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, y की यहाँ पुट कीजिए, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट बनेगा। आप अपने आंसर को ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इसके 5th पार्ट में हमें दे रखा है कि √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दे रखी है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। हमें दे रखा है √2x प्लस √3y, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये सोचना है कि इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, इसको रूट की वैल्यूज को देख के आपको घबराना नहीं है। अब हम बात करते हैं। अब आप किसी मर्जी इक्वेशन को चूज कर लो, चाहे फर्स्ट को चूज कर लो चाहे सेकंड को चूज कर लो, मेथड हमारा सेम रहेगा। यानी कि किसी एक इक्वेशन को हम चूज करेंगे, वहां से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मुझे ये पसंद है तो मैं इसी से वैल्यू फाइंड करती हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा √3x। अब जब माइनस का 8√y है तो वो दूसरी साइड चला जाएगा, तो किस में आ जाएगा प्लस में 8√y। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 8/3y, यही आई है। अब इस वैल्यू को पुट कर दो आप फर्स्ट इक्वेशन, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको मेथड हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड सेम रखना है, बिल्कुल सेम रखना है कि आप किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, उसे दूसरी वाले में उठा के रख दें। अब देखिए तो हमारे पास ये क्या था √2 एज इट इज। x की वैल्यू हमने अभी अभी क्या फाइंड करी है √8/√3 y प्लस √3y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 0। अब हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा √3 आएगा। हमारे पास यहाँ क्या बचेगा √2 इंटू √8y बचेगा, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 3y इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आएगा। अब आप देखिए 2 8 16, तो ये आएगा हमारे पास √16y प्लस 3y बाय √3 इक्वल्स टू 0। जब हमारा √3 इधर जाएगा तो हम वो भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। और ये √16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4y प्लस 3y, ये तो 0 हो ही गया इक्वल्स टू 0, तो 7y इक्वल्स टू आ गया 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू को मैं कहाँ रखती हूँ इसमें, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी √8/√3 इंटू में क्या आएगा 0। अब 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से, तो वो अब पूरा का पूरा क्या बन जाता है 0 बन जाता है। तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, कि x की वैल्यू भी आ गई 0 और y की। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड की जब हम बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा ये होता है कि कोई भी दोनों इक्वेशन में से आप अपनी चॉइस से किसी एक इक्वेशन को चूज कीजिए जो भी आपको सही लगती है।
प्रेफरेंस यही करना कि जो हमारी इक्वेशन आसान होगी उसी इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। हमारे पास है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, तो √3x को हम यहीं रखेंगे, दूसरे वाले वेरिएबल को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहां से हम ये √3 इसके डिवाइड में चला जाएगा, जब इसके डिवाइड में चला जाएगा तो हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को आपने पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, जब आपने उसे सॉल्व किया, सॉल्व इन द सेंस आप एलसीएम लेंगे तो √2 और √8 क्या बनेगा, √16, और √16 क्या होता है, 4y होता है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4y। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम लेने पे 3y, तो हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा 7y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। वहां से उस y की वैल्यू को हम वापस से पुट करेंगे x में, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। चलिए कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करने हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। हमें कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, किसका, 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास क्या, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। Hence find the value of m for which y equals to m plus 3। सबसे पहले हमारा सबसे पहला एजेंडा क्या है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें एग्जाम में जस्टिफाई करा हो कि आप इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन यूज करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ना है कि सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, ग्राफिकल यूज करना है या एलिमिनेशन। अब आप देखिए इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 24। ओके, अब इस 2 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 24/2। तो हमारे पास बचेगी इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 12। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, x इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 2y। अब हमारे पास एक वेरिएबल है x और उस वेरिएबल की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 12 प्लस 2y। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2x की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 12 प्लस 2y, माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू क्या आएगा, 11। तो देखिए क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 24, 2 2 जा 4y, उसके बाद में 3y आ गया और ये आ गया 11। इसको इधर लेके जाओ, 4 और 3 7y, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, प्लस में, तो 11 प्लस 24 तो 7y इक्वल्स टू 35। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। अब हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 2 इंटू 5, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, माइनस का 12 प्लस 10 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू माइनस 2 हमारे पास वैल्यू आ। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम y इक्वल्स टू mx प्लस 3। हमें देखिए दे रखा है y इक्वल्स टू mx प्लस 3 दे रखा है। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू देखिए क्या आई है, x की वैल्यू, y की वैल्यू 5 आई है, x की वैल्यू क्या आई है, माइनस 2 प्लस 3। अब इसको इधर ले जाइए तो बचेगा 2 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू m इंटू माइनस 2, तो ये बचेगा 2m माइनस 2m। तो यहाँ से m की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 की। यही हमारा आंसर हुआ। बाकी हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल बेस्ड है, उन क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कोशिश करना है कि आप इसको एक बार देखें,
तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा बेटर तरीके से या ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके चलिए, थैंक यू।